A very good afternoon students. This is डॉक्टर विपुल कश्यप और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसए फार्माकोपिया। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वेरियस स्टेरिलिटी टेस्टिंग जो आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी टेस्टिंग कैसे की जाती है इंडस्ट्रीज़ में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फार्माकोपिया। तो चलिए शुरू करते हैं। The tests of sterility are done to detect the presence of any viable form of bacteria, fungi, and yeast in any pharmaceutical product based on pharmacobial preparation। तो जनरली स्टेरिलिटी टेस्टिंग बच्चों किसके लिए की जाती है? आपकी प्रेजेंस ऑफ एनी कंटामिनेशन, और वो कंटामिनेशन किस फॉर्म में हो सकती है आपकी? या तो बैक्टीरिया होगा या फंजाई होगी या फिर कोई यीस्ट होगी। ठीक है, तो हम क्यों कर रहे हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग? जस्ट टू चेक कि आपका प्रोडक्ट पूरा स्ट्राइल या फिर एसेप्टिक कंडीशंस में से पास होकर गया है या बना है। ठीक है, ताकि आप उसको जब भी कंज्यूम करें आपको उसका एडवर्स इफेक्ट ना हो, आपको पता लग जाए कि आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो प्योर है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, द टेस्ट मस्ट बी कैरिड आउट अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन टू अवॉइड एक्सीडेंटल कंटामिनेशन ड्यूरिंग टेस्ट। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है, जो भी आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे स्टेरिलिटी टेस्ट, वो आपका एसेप्टिक कंडीशन में होना चाहिए। एसेप्टिक कंडीशन में होना चाहिए का मतलब क्या है? वहाँ पे किसी भी प्रकार की आपकी कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। क्योंकि क्या है, आप चेक कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट स्ट्राइल है या नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट स्ट्राइल है मगर आपने टेस्टिंग करी जहाँ पे कंटामिनेशन थी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कंटामिनेटेड था या फिर आपका एटमॉस्फेयर कंटामिनेटेड था। तो एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है स्ट्राइल टेस्टिंग की, इसकी स्टेरिलिटी टेस्टिंग की, कि आपकी जो है जहाँ आप टेस्टिंग कर रहे हैं वो एसेप्टिक एरिया हो। ओके, उसके बाद प्रिंसिपल की बात करें कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग का प्रिंसिपल क्या है। Sterility tests are tests which are based upon principle that if the bacteria or fungi are placed in a medium which provide the nutritive material moisture desired pH and are kept at favorable temperature, the organism will grow and their presence can be indicated by turbidity in originally clear medium। तो सिंपल सी बात है, ये जो आपका टेस्टिंग, तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग का प्रिंसिपल सिंपल सी बात है कि आपको बताएगा, मान लीजिए कोई आपका मीडिया है। ठीक है, आप कोई अगर किसी मीडिया है, आप किसी बैक्टीरिया की अगर वहाँ ग्रोथ अगर आप देख देख रहे हो, तो इसका क्या मतलब हुआ है? क्या मतलब हुआ कि वो बैक्टीरिया वहाँ पे क्यों ग्रो हुआ? क्योंकि उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिली, एक फेवरेबल पीएच, टेम्परेचर या न्यूट्रिटिव उसको वैल्यू मिली, तभी उसने वहाँ ग्रोथ करी। ठीक है, अब वो ग्रोथ करेगी तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका मान लीजिए कोई प्रोडक्ट था, आपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करी इस मीडिया के ऊपर, और अगर मान लीजिए अगर आपके प्रोडक्ट में क्या है, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया है या फिर यीस्ट या फंजाई है, तो वो इस मीडियम पे ग्रो कर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आपका प्रोडक्ट कंटामिनेटेड है। तो यही एक प्रिंसिपल है आपका कि सिंपल सी बात है, आप पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कंटामिनेशन को ऑब्जर्व कर रही हैं। ठीक है, इस स्टेरिलिटी टेस्ट से। उसके बाद क्या है, स्टेरिलिटी टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग। और ये स्टेरिलिटी टेस्ट किस चीज़, किन किन के लिए होता है? ये बेसिकली रेडीमेड इंजेक्शंस हो गए, सॉलिड फॉर इंजेक्शंस, आपके आई ड्रॉप ऑइंटमेंट या आई लोशंस के लिए होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन हो गया, ह्यूमन ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर आपके ऑल इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशंस, तो इनके लिए की जाती है मैक्सिमम तौर पे ये स्टेरिलिटी टेस्टिंग। उसके बाद बच्चों आता है व्हेन टू परफॉर्म स्टेरिलिटी टेस्टिंग। आपको कैसे पता चलेगा, मान लीजिए आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में हो, कि कौन से स्टेप पर जाके मुझे स्टेरिलिटी टेस्टिंग करना है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट इन एसेप्टिक कंडीशन। सबसे पहले मान लीजिए मैंने अगर कोई दवाई बनाई, तो सबसे पहले मैं उसकी फॉर्मुलेशन करूंगा एसेप्टिक कंडीशन में, जो स्ट्राइल कंडीशन हुई। उसके बाद क्या है, फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ प्रोडक्ट इन एसेप्टिक कंडीशन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिलिंग करूंगा और सीलिंग कर दूंगा, सील कर दूंगा अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, उसके बाद स्टरलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय सुटेबल प्रोसेस। उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट अगर मेरा सील है, ठीक है, अगर बंद है, तो उसको मैं कैसे करूंगा स्टरलाइज, या तो हीटिंग से करूंगा या रेडिएशन से करूंगा। ठीक है,
और फिल्ट्रेशन कब करूँगा, इससे पहले, प्रायर टू दिस स्टेप, जहाँ पे मैं फिलिंग या सीलिंग कर रहा हूँ तो उस दौरान फिल्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आपने फॉर्मुलेशन कर ली एसेप्टिक, उसके बाद फिलिंग और सीलिंग कर ली, उसके बाद आपने स्टरलाइजेशन कर ली, ये 3 स्टेप हो गए। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे इस पॉइंट पर कि आपका जो प्रोडक्ट स्टराइल है या नहीं है। यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके आप टेस्टिंग करेंगे स्टरलिटी टेस्टिंग की। ठीक है, स्टरलिटी टेस्टिंग ऑफ रिकमेंडेड सैंपल्स फ्रॉम स्टरलाइजेशन बैच। मान लीजिए आपका एक बैच बना, ठीक है, कोई कफ सिरप था, आपने बल्क में टैंक था आपके पास, उसका बैच बना दिया, तो आप इस टैंक में से सैंपल लेंगे और उसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, वेदर ये आपका सैंपल कंटामिनेशन फ्री है या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टरलिटी टेस्टिंग। इफ पासिस द स्टरलिटी टेस्ट, देन प्रोडक्ट ऑफ बैच इज लेबल्ड एज ट्रायल प्रोडक्ट। और अगर ये स्टरलिटी टेस्ट पास कर जाता है कोई भी प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट को बोलते हैं ट्रायल प्रोडक्ट, विदाउट अ प्रोडक्ट विदाउट एनी कंटामिनेशन। तो आपको पता लग गया हम किस पॉइंट पर आकर व्हेन कब परफॉर्म करते हैं स्टरलिटी टेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों प्रोसीजर ऑफ स्टरलिटी टेस्टिंग। स्टरलिटी टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है, शुरुआत कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो शुरुआत हम बच्चों करेंगे सैंपलिंग से। ठीक है, मुझे सैंपलिंग करनी है। ठीक है, सैंपल शुड बी टेकन फ्रॉम बल्क एंड फाइनल कंटेनर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन इट गोज ऑफ प्रोडक्ट एज इट डिक्रीज द चांस ऑफ रूट ऑफ पॉसिबल कंटामिनेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मुझे जो सैंपलिंग करनी है वो मैं कहाँ से करूँगा, बल्क से और फाइनल कंटेनर से। मान लीजिए आपके पास टैंक है, इसमें आपको कोई कफ सिरप बना है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे पाइप है और फाइनल जो आपका एक कंटेनर है इसमें गिरता है ये। ठीक है, ये आपका बल्क टैंक है, ये आपका फाइनल पैक है, सैशे है या फिर पैक है या बोतल है, इसमें गिर रहा है ये। तो मैं क्या करूँगा, एक सैंपल मैं इस बल्क टैंक से लूँगा, एक सैंपल मैं इस बॉटल से लूँगा। क्यों, क्योंकि चांसेस ऑफ कंटामिनेशन दोनों जगह हो सकती है। कैसे, आपके बल्क टैंक में मान लीजिए कुछ गड़बड़ी हुई। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके बल्क टैंक में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है, आप एक सैंपल यहाँ लिया, मगर चांसेस इस बोतल में भी तो हो सकते हैं कि आपका ये बोतल में सैंपल खराब हो सकता है। कैसे, ये मान लीजिए आपने ये जो टैप लगाया ना बल्क टैंक में से, इनमें भी फिल्टर्स लगे होते हैं। मान लीजिए आपका ये फिल्टर खराब है। ठीक है, तो फिल्टर खराब होने से क्या होगा, माइक्रोवेल पॉपुलेशन अब क्या है आपके फिल्टर के थ्रू इस बोतल में आ जाएगी। तो चांसेस क्या है, हमने मिनिमाइज करने हैं सैंपलिंग के। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग करके और सही तरीके से। ठीक है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स बोलते हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, उन जगह से सैंपलिंग करनी है। तो एक ये बल्क टैंक हो गया और ये टैप हो गया इसका। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इट रिड्यूस द रूट ऑफ पॉसिबल कंटामिनेशन। ओके, उसके बाद आता है बच्चों सैंपल साइज के बारे में। अब कितना सैंपल लेना है, कितना आपका बल्क है और कितना सैंपल लेना है उसके बारे में। ठीक है, सैंपल साइज डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर सच एज एनवायरमेंटल कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ प्रिपरेशन पर कंटेनर एटसेट्रा। ओके, तो ये सैंपल साइज किस पे डिपेंड करेगा, एनवायरमेंटल कंडीशंस हो गए, या वॉल्यूम ऑफ प्रिपरेशन पर कंटेनर की भी, कितना लीटर बनाया है आपने। ठीक है, और कितने लीटर बनाने की अनुमति है और उसमें से कितने लीटर लेने की परमिशन ग्रांटेड है अकॉर्डिंग टू आईपी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के हिसाब से। ठीक है, तो टेबल 4.1 में आप देख सकते हैं। मैं पेरेंट्रल प्रिपरेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें देखिए, अगर नॉट मोर देन 100 कंटेनर, अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ 100 कंटेनर है, 100 से ज़्यादा नहीं है, उस केस में आप क्या करेंगे, 4 कंटेनर में से आप सैंपलिंग करेंगे। ठीक है, मतलब कि 10% उसका। अगर मान लीजिए आपके पास 100 कंटेनर से ज़्यादा है तो आप 10 कंटेनर की सैंपलिंग करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अलग अलग सैंपलिंग प्लान दिया हुआ, आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है बच्चों कल्चर मीडिया फॉर स्टरलिटी टेस्टिंग। अब कल्चर मीडिया भी तो चाहिए हमारे को स्टरलिटी टेस्टिंग का, जो कि एक मेन पार्ट है। तो अलग अलग मीडिया और अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करा जाता है। फॉर एग्जांपल, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया किसके लिए यूज़ करा जाता है, एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए। और फॉर क्लियर फ्लूइड प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स जिनका लिक्विड क्लियर हो। उसके बाद आता है आपका सोयाबीन केसिन, सोयाबीन केजिन डाइजेस्ट,
ये किसके लिए यूज़ करते हैं बच्चों? फंजाई, एरोबिक बैक्टीरिया और फॉर क्लियर फ्लूइड प्रोडक्ट्स, ठीक है, सोयाबीन, केजिन, डाइजेस्ट। उसके बाद आता है तीसरा अल्टरनेट थायोग्लाइकोलेट मीडियम। ये किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया, फॉर टर्बिड एंड विस्कस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट टर्बिड है या विस्कस है, फॉर डिवाइस हैविंग ट्यूब्स विद स्मॉल लुमिना, ठीक है, डिवाइसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम ये मीडियम, ठीक है, उनकी स्टेरिलिटी चेक करने के लिए। तो ये 3 तरीके के मीडियम मैंने आपको बता दिए जो यूज़ होते हैं। उसके बाद बच्चों आपका आता है मेथड टू चेक सुटेबिलिटी ऑफ मीडिया बिफोर स्टेरिलिटी टेस्टिंग। अच्छा, स्टेरिलिटी टेस्टिंग को शुरुआत करने से पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपका मीडिया सही है या नहीं है, ठीक है ना। वो कैसे? मान लीजिए ये मेरे पास एक मीडिया है और इस मीडिया का नाम है EMB, इयोसिन मिथिलिन ब्लू, ओके। और मुझे क्या है, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ई कोलाई को डिटेक्ट करने के लिए चाहिए ये, ठीक है, मीडिया। मान लीजिए ये मीडिया EMB है और मैं इसको ई कोलाई को ग्रो करूंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इस EMB पर ई कोलाई की ग्रोथ नहीं हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि मेरा मीडिया ही खराब है। तो एक तरीके से आपको क्या है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग करनी है किसकी? मीडिया की, ठीक है, कि आपका मीडिया वेदर ग्रोथ दे रहा है डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, या फिर उस पर किसी भी तरह की ग्रोथ ना हो, अगर उसको सिंपल पाउडर फॉर्म में रखें। फॉर एग्जांपल देखिए, स्टेरिलिटी टेस्टिंग फॉर मीडिया, इसमें क्या करेंगे, इनक्यूबेट पोर्शन ऑफ मीडिया फॉर 14 डेज, ठीक है, एट टेम्परेचर इंडिकेटेड एट मीडियम इन स्टेराइल कंडीशन। आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई बॉक्स है मीडिया का, आपने उसका मीडिया लिया और उसको इंक्यूबेट कर दिया 14 डेज के लिए, और किस टेम्परेचर पे किया, वो यहाँ पे लिखा होगा इस बॉक्स पे कि इस टेम्परेचर पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। जो इसका अपना टेम्परेचर है मीडिया का इस बॉक्स के अंदर का, तो आपने क्या किया, इसको इंक्यूबेट किया 14 डेज तक। अगर इस टेम्परेचर जो इस बॉक्स पे लिखा है 14 दिन तक अगर कोई ग्रोथ नहीं आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका मीडिया ठीक है, जो बॉक्स में पड़ा हुआ है ना वो मीडिया ठीक है आपका, वो खराब नहीं है, ठीक है। अगर दूसरा टेस्ट होता है ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट, जो मैंने आपको अभी बताया, ई कोलाई का और EMB का मान लीजिए, ठीक है। ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट क्या बताता है बच्चे, एक बार पढ़ लीजिए। ऑटोक्लेव्ड मीडिया इज चेक्ड फॉर ग्रोथ प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम इसमें क्या करते हैं, ऑटोक्लेव्ड मीडिया को चेक करते हैं फॉर ग्रोथ प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है वो चेक कर रहे हैं, और वो भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल यही जो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ई कोलाई है और ये EMB अगर है, आपको पता है कि भाई ई कोलाई सिर्फ EMB के ऊपर ही उगता है, ठीक है। मान लीजिए ये ई कोलाई, आपको पता है ई कोलाई है मेरा, अगर ये EMB के ऊपर नहीं उगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर ग्रोथ नहीं दी, इसका मतलब क्या हुआ, आपका EMB ही खराब है, ठीक है। तो ये आपका मेथड है चेक करने का कि आपका मीडिया सही है या नहीं है। दिस मीन्स दैट द वेदर मीडिया अलाउ द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट शोइंग एनी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। और ये भी एक दूसरी बात है कि जो आपका मीडिया यूज़ कर रहे हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी कोई एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है। मान लीजिए मैं ई कोलाई यूज़ कर रहा हूँ EMB के लिए, ये ई कोलाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि EMB मेरा जो मीडिया है वो कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करे जिससे ई कोलाई ही मर जाए, ठीक है। इसकी तो मेरे को ग्रोथ चाहिए थी ना, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे मीडिया में कोई एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस हो, ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, 100 CFU बैक्टीरिया है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, मैंने आपको पहले ही बताया था, 100 CFU ml आपके जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, आप अपने कल्चर मीडिया में डालेंगे, उस प्लेट को इंक्यूबेट करेंगे और उसके बाद पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करेंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ओके। अगर वो ग्रोथ आती है तो इसका मतलब क्या है, आपका मीडिया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर ग्रोथ हो रही है तो ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद आता है स्टेरिलिटी टेस्टिंग मेथड्स। तो अब हमारे फाइनल जो है मेथड डिवाइड करे गए स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए दो टाइप में, एक मेथड 1 एक मेथड 2। मेथड 1 का नाम है मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे,
एक्वस सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड इमिसिबल विद एक्वस व्हीकल एंड सस्पेंशन, फॉर ऑयल्स एंड ऑयली सॉल्यूशन, फॉर ऑइंटमेंट एंड क्रीम, फॉर सोल्यूबल सॉलिड्स, फॉर स्टेराइल डिवाइसेस। ठीक है, जो आपका सेकंड मेथड है ये मैं दूसरी पीपीटी में डिस्क्राइब करूंगा। इस मेथड में आप क्या करेंगे, मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड। ओके, तो देखिए मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड में करते क्या है, आप सबको मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन असेंबली के बारे में। ठीक है बच्चों, तो इसमें करते क्या है, ये आपको देखिए मेम्ब्रेन असेंबली आपके पास, ठीक है, असेंबल्ड होती है, क्योंकि इसका ये फनल अलग होती है, फ्लास्क अलग है, और ये फनल जो है आपका ये अलग पार्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले मैं बता देता हूँ उसकी फंक्शनिंग। ये आपका कोई भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये आपका बीकर है, इसमें आपका सैंपल होगा, ठीक है, आप उसको फिल्टर करेंगे, ये आपका फिल्टर पेपर है बीच में, ठीक है, और आपका यहाँ से फिल्ट्रेट निकल जाएगा। फिल्टर पेपर के ऊपर आपका कोई भी लिक्विड फॉर्म में कुछ भी होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा, और फिल्टर पेपर को निकालने के बाद आप क्या करेंगे, उसको या तो पेट्री डिश के ऊपर इनोकुलेट मतलब कि रख देंगे, या फिर आप उसको आपका न्यूट्रेंट ब्रोथ का कोई मीडिया है उसके अंदर आप फिल्टर पेपर के 2 हाफ उसको कट कर देंगे फिल्टर पेपर को। वो 1 हाफ आप एक ए ब्रोथ में डाल सकते हैं और दूसरा हाफ दूसरे ब्रोथ में डाल सकते हैं, और इन ब्रोथ की टर्बिडिटी के बेस पे आप पता लगा सकते हैं कि इसमें ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए किसी फ्लास्क में ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका प्रोडक्ट में कंटामिनेशन है, तभी तो ग्रोथ हो रही है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। apparatus unit consists of closed reservoir and a receptacle between which properly supported membrane of desired porous size जितना 0.45 to 0.02 माइक्रोन इज प्लेस्ड। आपको पता है यहाँ पे फिल्टर मेम्ब्रेन होगा इन दोनों के बीच, असेंबलीज के बीच में, और उसका साइज 0.45 प्लस माइनस 0.02 माइक्रोन होता है। ठीक है, और अपना स्टेरिलिटी टेस्ट परफॉर्म करने से पहले क्या करेंगे आप अपनी पूरी असेंबली को ऑटोक्लेव करेंगे, ठीक है, स्ट्राइल करेंगे, क्योंकि अगर ऑटोक्लेव से पहले ही आपने यूज़ कर लिया तो आपकी कंटामिनेशन तो इसमें भी हो सकती है असेंबली में, ठीक है, क्योंकि आपने साफ़ नहीं किया उसको। तो स्टेरिलिटी टेस्ट करने से पहले आप अपनी असेंबली को ऑटोक्लेव करेंगे। उसके बाद पहला टेस्ट करेंगे हम एक्वस सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, कौन सा, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड से। Membrane is prepared by moistening the suitable sterile solvent that is 0.1% weight by volume meat or casein peptone। आप क्या करेंगे बच्चों, मेम्ब्रेन फिल्टर असेंबली को यूज़ करने से पहले आप एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसको बोलेंगे स्ट्राइल सॉल्वेंट, ठीक है, 0.1% का, जो कि बना होता है मीट और कैजिन पेप्टोन से। आप ये सॉल्यूशन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि क्या है बच्चों, ये जो आप यूज़ कर रहे हैं ना मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है, इस पे ये सॉल्यूशन थोड़ा सा डालेंगे। क्यों डालेंगे, दिस मेक मेम्ब्रेन लेस वायबल, ठीक है, टू डैमेज। इससे क्या है, आपकी मेम्ब्रेन एकदम से प्रेशर जो आप ऊपर से लिक्विड डालेंगे ना ये इसको झेल लेगी, ज़्यादा डैमेज नहीं होगी, एंड डिक्रीज द रिटेंशन टाइम ऑफ इनहिबिटर्स। और जो इनहिबिटर्स मान लीजिए अगर आपके सॉल्यूशन में या प्रोडक्ट में कुछ भी हुए तो उसको ज़्यादा देर तक ये डिपॉजिट नहीं करती, उसको रिमूव कर देगी इनहिबिटर्स को, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये कैजिन पेप्टोन का सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी ऑफ प्रिपरेशन, इसको बोलेंगे आपका सैंपल, एंड नेसेसरी डाइल्यूशन इज मेड विद 100 ml ऑफ स्टेराइल डाइल्यूएंट। अब आप क्या करेंगे, आप अपना सैंपल लेंगे और इसके अंदर डालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप इस सैंपल का डाइल्यूएंट भी बना सकते हैं, ठीक है, डाइल्यूट करके भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है बच्चों, ट्रांसफर इट टू मेम्ब्रेन एंड फिलर इमीडिएटली। अब उसके बाद फटाफट फिलर से आप किस में जाएगा, सीधा मेम्ब्रेन पे जाएगा वो आपका लिक्विड। आफ्टर फिल्ट्रेशन रिमूव द मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन के बाद आपने क्या किया, आपने फिल्टर मेम्ब्रेन को रिमूव किया वहाँ से, जो फिल्टर है आपका, और उसके 2 हाफ कर लिए, ठीक है, मतलब उसको 2 हाफ में डिवाइड कर लिया। मान लीजिए एक ए पोर्शन है एक बी पोर्शन है, ठीक है। ए पोर्शन को आप किस में डालेंगे, सोयाबीन केजिन डाइजेस्टिंग मीडियम में, और इंक्यूबेट कर देंगे 20 to 25 डिग्री सेल्सियस 7 दिन तक, ठीक है, ए पोर्शन को, इसका ए हाफ काट कर, ठीक है। उसके बाद उसका जो बी पोर्शन है, बी हाफ, उसको किस में डालेंगे आप, थायोग्लाइकोलेट मीडियम, और इसको इंक्यूबेट कर देंगे कितने पे,
30 to 35 डिग्री सेल्सियस और 7 दिन तक कम से कम इस पे इंक्यूबेट कर देंगे। इन दोनों में टर्बिडिटी या फिर किसी प्रकार की अगर कॉलोनीज आई तो इसका मतलब क्या है, आपके प्रोडक्ट में कंटामिनेशन है। उसके बाद आता है बच्चों मेथड ऑफ टेस्ट फॉर लिक्विड इमिसिबल विद एक्वस व्हीकल एंड सस्पेंशन। वो लिक्विड जो इमिजिबल है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, इसमें आप क्या करेंगे, फॉर डिजोल्विंग इंसोल्यूबल सब्सटेंसेस। अब इंसोल्यूबल जो सब्सटेंस हैं जिनके कारण आपका इमिजिबल है जो आपका प्रोडक्ट है, उनको घोलने के लिए आप क्या करेंगे, स्ट्राइल एंजाइम प्रिपरेशन सच एज पेंसिलिनेज और सेलुलेज, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे एंजाइम्स डालेंगे जो आपके प्रोडक्ट जो आप टेस्ट कर रहे हैं उसको, उसकी जो है इमिसिबिलिटी है उसको मिसिबल कर लें, ठीक है, ताकि वो घुल जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या डालेंगे, 0.1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ मीट एंड केजिन पेप्टोन, ठीक है। ओके, अगर आपका जो टेस्ट प्रोडक्ट है, टेस्ट सब्सटेंस है, उसमें अगर लेसिथिन हुआ तो आप क्या डालेंगे, पॉलीसोर्बेट 80, ठीक है। और अपने टेस्ट को वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसा आपने एक्वस सॉल्यूशन में किया था। कंटिन्यू द टेस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर फॉर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब आपने क्या किया था, उसमें सीधा जो आपका लिक्विड था वो मेम्ब्रेन फिल्टर असेंबली से पास किया, मेम्ब्रेन फिल्टर आए, उसके 2 हाफ कट करें और अलग अलग मीडिया पे उसको डाल दिया, इंक्यूबेट कर दिया। उसके बाद बच्चों आता है आपका मेथड फॉर टेस्ट ऑफ ऑयल एंड ऑयली सॉल्यूशन। अब आपके ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो बिल्कुल ऑयली होंगे, ठीक है ना, ऐसे प्रोडक्ट होंगे, उनको कैसे टेस्ट करते हैं, ऑयल्स और ऑयली सॉल्यूशन ऑफ सफिशिएंट लो विस्कोसिटी में बी फिल्टर्ड। तो जिनकी विस्कोसिटी कम है उनको तो आप फिल्टर कर सकते हैं विदाउट डाइल्यूशन, ठीक है, विदाउट डाइल्यूशन बाय यूजिंग ड्राई मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर फिल्टर पेपर से आप उसको छान लीजिए तो वो आराम से हो जाएगा। मगर विस्कस ऑयल्स में बी डाइल्यूटेड बाय स्ट्राइल डाइल्यूएंट, मगर जो विस्कस फ्लूइड है उनको कैसे आप करेंगे डाइल्यूट, बाय यूजिंग स्ट्राइल डाइल्यूएंट सच एज आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट। तो आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट करेंगे किन के लिए, विस्कस ऑयल के लिए, ठीक है। तो बस प्रिपरेशन इनकी अलग है, बाकी करना आपको एक ही तरीके से है, मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू आपको फिल्टर करना है और वो फिल्टर दोबारा आपने क्या अलग अलग ब्रोथ में डाल दिया और आपने क्या अपनी ग्रोथ चेक करनी है, ठीक है। अब ये देखिए जो आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट है इसकी क्या है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रहती है। मगर अगर आप सिंपली जब इस टेस्ट के दौरान इसको यूज करेंगे तब इस टेस्ट में इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। इस टेस्ट में अगर मान लीजिए इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है तो आपको पता ही नहीं चलता आपका स्टेरिलिटी टेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि ठीक है ना, आपके वो सारे बैक्टीरिया उसी वक्त खत्म कर देता। तो हम ऐसा आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट यूज करेंगे जिसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं है इस वक्त। अलाउ ऑयल टू पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन एंड फिल्टर बाय अप्लाइंग प्रेशर। देखिए हमने वही चीज़ किया, जो आपका ऑयली जो कंपाउंड था या प्रोडक्ट था हमने फिल्टर से पास किया, फिल्टर मेम्ब्रेन से हमने उस पर प्रेशर लगाया क्योंकि ये तो थोड़ा ऑविस्कस है ना, प्रेशर लगाया। वॉश द मेम्ब्रेन बाय फिल्टरिंग इट 3-4 सक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ 100 ml ऑफ स्ट्राइल डाइल्यूएंट। आप उसके बाद क्या करेंगे, प्रेशर लगाने के बाद मेम्ब्रेन को वॉश करेंगे, ठीक है, 3 to 4 टाइम 100 ml स्ट्राइल डाइल्यूएंट कौन से, 0.1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ मीट और केजिन पेप्टोन, ठीक है, या फिर पॉलीसोर्बेट 80 भी यूज कर सकते हैं। इससे वॉशिंग करेंगे और उसके बाद क्या होगा, जो आपका फिल्टर है उसको दोबारा से हम 2 हाफ में लेंगे। आफ्टर फिल्ट्रेशन remove the filter and divide into 2 half in which first half is immersed in 100 ml soil casein digestive medium and incubate it at 20 to 25 degrees Celsius for 7 days, and other half is immersed in 100 ml of thioglycolate medium and incubate at 30 to 35 degrees Celsius for not less than 7 days। वही सेम प्रोसीजर हुआ, हमने क्या किया, ये जो फिल्टर ऑयल वाला आया था इसके 2 पीस कर दिए, इसमें से एक को 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट कर दिया, किस मीडियम में, सोयाबीन केसिन डाइजेस्टिव मीडियम में, और दूसरा हाफ किस में इंक्यूबेट करा हमने, थायोग्लाइकोलेट मीडियम में, जिसको इंक्यूबेट किया 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे, और 7 दिन तक कम से कम उनकी ग्रोथ चेक करिए कि उसमें ग्रोथ आई कि नहीं। उसके बाद आता है बच्चों मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ ऑइंटमेंट क्रीम, ठीक है। अब ऑइंटमेंट क्रीम है आपका, उसको कैसे यूज करेंगे स्टेरिलिटी टेस्ट के लिए, ठीक है। डाइल्यूट द ऑइंटमेंट इन फैटी बेस, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक फैटी बेस होना चाहिए और इमल्शन ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप।
इमल्शन ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप और फैटी बेस के अंदर आप अपना ऑइंटमेंट क्रीम है उसको डाइल्यूट करिए विथ सुटेबल स्टेराइल डाइल्यूएंट। और क्या यूज करेंगे आप उसके लिए? डाइल्यूएंट आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट। और डाइल्यूएंट किस में डाइल्यूट करेंगे? वो है आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट में। ये सब करने के बाद आप क्या करेंगे? आप उसको हीट भी कर सकते हैं, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस तक, मगर उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन होने के बाद सिंपल सा दोबारा वही मेथड करेंगे, मेम्ब्रेन फिल्टर असेंबली के पास थ्रू वो आप लिक्विड पास करेंगे और जो फिल्टर आएगा उसके दोबारा से 2 हाफ काटेंगे। सेम प्रोसीजर सब में चलेगा, ओके। उसके बाद आता है आपका मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ सोल्यूबल सॉलिड। इसमें भी बच्चों सिंपल सा वही टेस्ट करेंगे। आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन लेंगे, मीट केजिन पेप्टोन लेंगे, ठीक है, और जो आपका आपका जो प्रोडक्ट होगा उसमें इसको मिलाएंगे और मेम्ब्रेन फिल्टर असेंबली के थ्रू पास करेंगे और जो फिल्टर पेपर आया उसको इंक्यूबेट करेंगे। तो यही टेस्ट स्टराइल डिवाइसेस के लिए भी आप कर सकते हैं। स्टरलिटी चेक करनी हो आपने, कोई डिवाइस है तो सिमिलर मेथड भी आप ये परफॉर्म कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये था आपका पूरा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है। तो इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ मैंने मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड के बारे में बताया। जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगी इसमें बताऊंगा मैं डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।